ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे चतरा की, जहां इस बार भी युवा मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। साथ ही बात करेंगे गिरिडीह की, जहां भाजपा ने की प्रेस वार्ता, जिसमें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस व सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर किए तीखे वार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। चतरा में मतदान को लेकर सुबह से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता सुबह के 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। खासकर युवा मतदाताओं में इस बार खासा उत्साह देखा जा रहा है। युवा मतदाता पहले मतदान की जलपान के स्लोगन का पालन कर रहे हैं और मतदान केंद्रों में बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मतदान करने वाले नए और युवा मतदाता अपने प्रत्याशी से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और डेवलपमेंट चाहते हैं। जिले के 2 विधानसभा सीट चतरा सीट में मतदान की तिथि 13 नवंबर 2024 समय 5 बजे। सिमरिया विधानसभा चतरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 26 सिमरिया विधानसभा क्षेत्र मतदान प्रतिशत 65.65%। 27 चतरा विधानसभा क्षेत्र मतदान प्रतिशत 61.16%। अनुमानित मतदान प्रतिशत। आइए जानते हैं इस विषय में मतदाताओं का क्या कुछ कहना था। वोट देने आए इस वजह से, ताकि हम लोग को शिक्षा में सुधार हो, सभी लोग को रोजगार प्राप्त हो, को बेरोजगार ना रहे, वही जो बेरोजगार ना रहे कोई भी, और शिक्षा एजुकेशन सबको प्राप्त। क्या नाम है आपका? वोट डाले हैं, जो मेरा मत अपना था मत हम दे दिए हैं। तो इस बार क्या लगता है कि सरकार बदलेगी कि फिर वही आएगी? नहीं सर, सरकार वही रहेगी। जो मोमेंट है देख रहे हैं पब्लिकों का, सरकार वही बनेगी और बन रही है। किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? सर सरकार अच्छी काम कर रही है, जो भी है हमारे लिए इतने गरीबों के इतने अच्छा काम कर रही है। कौन सरकार? जो हेमंत सरकार हमारे। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग को रोजगार चाहिए और क्या चाहिए, और अच्छा काम भी हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे उनको रोजगार दिया भी है, वो सभी उनका योजना चल रहा है अभी तक, जैसे भैया समान योजना है और ऋण माफी है ना सर, कि मतलब हम लोग का विकास अच्छा से हो पाए, सरकार अच्छा पाए, लाभों जनता को अच्छा से दे सके। बहुत सारा ऐसा रोजगार लोग है जो बेरोजगार बन के बैठा हुआ है, तो यही उम्मीद चाहते हैं कि जो भी सरकार अच्छा बने वो सबका सपोर्ट करे और बेरोजगारों को रोजगार दे, गरीबों का सहारा बने। और यही निवेदन है कि सब मजदूर लोग को भविष्य अच्छा बनाए। अच्छा, सरकार बदलनी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार है वो अभी उतना अच्छा से रोजगार को काम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रोजगार है जो MA BA हर एक चीज करके बैठे हैं, लेकिन नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत मतलब दिक्कत से रोजगारों का तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, और सही से सरकारी काम भी नहीं मिल पा रहा है। फाइन वगैरह सब चीज में रोक लगा हुआ है, कोई काम भी सही से नहीं हो पा रहा है। जिसके पास पैसा है वो लोग को काम मिल रहा है, जिसके पास नहीं है वो लोग बेचारा लोग बेरोजगार मर रहा है, 200-250 का काम कर रहा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज 13 नवंबर को गिरिडीह में झारखंड प्रदेश के भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय की अगुवाई में गांडेय विधानसभा प्रधान चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ केंद्र में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए कई तीखे व गंभीर आरोप लगाए। इस बीच संवाददाता के द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर राय ने बताया कि आगामी 20 और 23 नवंबर को प्रदेश में बदलाव की पूरी कहानी लिखी जाएगी, जिसका आज 13 नवंबर को पहला चरण के चुनाव से शुरुआत हो चुकी है। आज की इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर रविंद्र राय और गांडेय विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के अलावा गिरिडीह जिला भाजपा अध्यक्ष महादेव दुबे, गिरिडीह जिला भाजपा मीडिया प्रभारी कामेश्वर पासवान समेत कई भाजपाई उपस्थित रहे। अभिनंदन और मेरा नमस्कार। झारखंड बनने के बाद ये 5वां सामान्य चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी झारखंड के यहाँ की
दिशा और दशा के परिवर्तन के लिए चुनाव मैदान में आई है। और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड को बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे राजनीतिक चिंतन के तहत और यहाँ के वर्षों की यहाँ की जनता की मांग थी आज़ादी के बाद से, उसको बीजेपी ने पूरा किया। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब तक यहाँ चली, विकास के दौर यहाँ देखने को मिले। और मैं ये मानता हूँ कि आज पिछले 5 वर्षों से एक बार फिर से झारखंड के विकास पर और इसके सामाजिक जीवन पर ग्रहण लग गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, साथ में लाल झंडाधारी जो पार्टियां हैं कम्युनिस्ट ग्रुप में, इन लोगों ने एक बार से फिर से पूरे झारखंड में एक गठबंधन इसलिए बनाया ताकि बीजेपी से सत्ता हथिया करके और झारखंड को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आज एक बात का बहुत आश्चर्य लगता है, जब जहां मैं बैठा हूं, गिरिडीह जिला, जहां कभी कांग्रेस के चारों ओर नजर आते थे वर्कर, आज वो पूरी तरह से जेएमएम का चाकरी करने में गिरिडीह जिला में कांग्रेस लग गया है। इस लायक कांग्रेस को नहीं समझा गया कि एक भी विधानसभा में उसको स्थान मिले। अब पूरा गिरिडीह जिला, जो गिरिडीह जिला क्या, मैं कहता हूं कि गिरिडीह, कोडरमा, ये सभी पूरे क्षेत्र में आज कांग्रेस जो है वो जेएमएम की गुलामी करते हुए दिखाई दे रहा है और कम्युनिस्टों की गुलामी करते दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन का, कांग्रेस के लिए दुर्दिन का समय है। अब भी कुछ लोग, जो पुराने लोग हैं, कांग्रेस के दामन पकड़ करके बैठे हैं। मुझे लगता है कि उनको अब अपना स्वाभिमान जागृत करना चाहिए और यदि वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के जुड़े हुए मानते हुए गर्व करते थे, तो आज वो समय समाप्त हो गया है धीरे से। और अब आप उन्हें इस स्थान खोजना चाहिए जहां से उनके स्वाभिमान की रक्षा हो सके। वैसे भी कांग्रेस बोर्ड लगा हुआ रिसोर्ट का झारखंड में पूरी तरह से एक व्यक्ति, मैं तो ये मानता हूं कि अब सोरेन परिवार भी उसमें नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की पार्टी बन गई। अब उसमें से शिबू सोरेन का परिवार निकल गया, बाहर हो गया। आपने देखा कि पिछले दिनों जब वहां अपमानित होकर के सीता सोरेन बाहर हुई, भाजपा ने उनको सम्मान दिया, एक आंदोलनकारी की पत्नी के रूप में स्थान दिया। अभी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के सदस्य ने जिस प्रकार अपमानपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, वो काफी चल चुका है। वो इरफान अंसारी आज भी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का सदस्य बना हुआ है और राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान पे नफरत का दुकानदारी कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने सीनियर लीडर थे वो भी झामुमो को छोड़ दिया, चाहे वो चंपई सोरेन हो, चाहे वो लॉबिन हेम्ब्रम हो, और जो एक दो पुराने लोग हैं वो कुंठित भाव में वहां काम कर रहे हैं। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से, जहां 5 चरणों में होने वाले प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स चुनाव का पहले चरणों का तीसरा दिन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नामांकन शिवसागर प्रखंड के सोनहन पंचायत से पैक्स अध्यक्ष से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे राम प्रवेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि 10 सालों में किसानों के बीच जो कार्य किए गए हैं, इस विकास को लेकर इस बार भी चुनाव लड़ रहा हूं। जनता मेरे द्वारा किए गए विकास कार्य को देखकर इस बार मुझे सहयोग कर रही है। मेरी प्राथमिकता होगी कि अपने सोनहन पंचायत में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोलने की मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी, जिससे किसानों को कृषि कार्य के लिए लोन बैंक से ज़्यादा मात्रा में मिल सके, जिससे किसानों को खेती करने में सहयोग मिल सके। वहीं सासाराम प्रखंड के करबांदिया पंचायत से पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे
सरोज कुमार ने बताया कि करवादिया पैक्स में कुछ भी किसानों का लाभ नहीं मिलता है और यहां तक कि अभी तक पैक्स गोदाम भी नहीं बनाए गए हैं। मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि किसानों को सभी लाभ दिलाना मेरा दायित्व रहेगा और पैक्स गोदाम भी बनाना मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगी। सारी बातें हैं। अपने स्तर से पंचायत में भरपूर किसानों का हमने सोचा कि समय पर हमेशा उनको कृषि संबंधित खाद मिलता रहे। उन्होंने धान का उत्पादन किया। हमने सबका अपने क्षमता के अनुसार धान खरीदने की कोशिश भी की और खरीदा भी। और हमारे यहाँ सालों भर खाद रहता है। किसान को जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम देते रहते हैं और इसको और आगे हम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे सरकार की सहकारिता विभाग का अभी जो नैनो यूरिया, नैनो DAP वगैरह आ रहा है, ड्रोन सिस्टम की जो व्यवस्था आ रही है, तो हम सोच रहे हैं कि अपने पंचायत में ड्रोन की व्यवस्था किया जाए। और हम प्रयासरत रहेंगे कि किसानों के लिए बीज की भी व्यवस्था हो और खाद तो है, बीज की भी व्यवस्था हो, धान लिया जाए। और एक सहकारिता का जो सोच है, हम कोऑपरेटिव बैंक की भी व्यवस्था अपने पैक्स में करना चाहते हैं कि किसानों को सासाराम इधर उधर न जाना चाहे और सबको लाभ मिलता रहे। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? राम प्रवेश सिंह, पैक्स अध्यक्ष सोनार। किसान के हम हित में तो हर बार काम करेंगे, करते ही रहते हैं जी। सारी समस्याएं सारी जितना भी समस्या होगा हमारे तरफ से हल करने के जितना भी होगा हम हल करेंगे, सरकार की तो रखेंगे जी जी। ऐसा चूंकि हम हमारे विरोधी आजीवन विरोधी किए हैं, आगे चूंकि भी करेंगे। हमारे विरोधी पहले भी हैं, आज भी हैं और उनसे हम अलग तरह से अपना जनता के साथ रहते भी हैं और रहेंगे भी। क्या लग रहा है कि चुनाव में विरोध? बिल्कुल सारी जनता इनके साथ है। हम बोल रहे हैं ना कि जितने भी भाई रामपुर पंचायत के जितने भी भाई सदस्य हैं सब मेरे साथ हैं और हम उन लोगों के साथ में तैयार हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और पिंटू सिंह, कौन पंचायत से? रामपुर पंचायत। अभी पैक्स अध्यक्ष के नामांकन करके निकाल रहे हैं। जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सब महसूस हो रहा है। हम लोग सब किसान हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। हम लोग किसान के हित में काम करेंगे। जो भी किसान है, जो दुख दर्द है उसको हम पूरा करेंगे, किसानों का आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और सारे किसान को, सभी लोगों को लेकर हम साथ करने का प्रयास करेंगे। क्या किसानों के बीच मुद्दा लेके आप जाइएगा वोट मांग? किसानों का मेन समस्या सब खाद बीज, उसके अलावा उसका जो धान का है सब हम उसको उचित मूल्य देने का काम करेंगे और जितना हो सके हम सारे किसानों का स्तर से जितना हो उतना लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा जो भी लाभ होती है किसानों के बीच नहीं मिल पाती है, क्या वो तो सब पहले से है, कुछ सिस्टम है सब, उसको हम सुधारने का काम करेंगे। जितना लाभ आएगा, जैसे आपका ड्रोन है अभी आप आए पैक्स के माध्यम से, उसमें डेयरी फार्म है, आपका सब सूक्ष्म सिंचाई योजना है या PDS है या चाहे जो भी खाद बीज दवा है, जो भी सिस्टम होगा सरकार को उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। काम कर पहले से भी हम लोग फर्टिलाइजर विभाग से जुड़े हैं और हम लोग किसानों के भी, किसान का बेटा है हम लोग, किसान के हित में अवश्य काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम प्रसाद गुप्ता हुआ। कौन से पंचायत से? ग्राम पंचायत में उलोक पैक्स है, सुसागर प्रखंड है, जिला रोहतास से। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।